आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस के मेथड कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आज जानेंगे। आपको यदि फ़ायदा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए शेयर करके कि उनको भी फ़ायदा हो सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। हम लोग अकाउंट्स में जर्नल लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर इक्वल हो रहा है तो सही, अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसको सुधारने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आइए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अंडर 3 मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है टोटल मेथड, सेकंड होता है बैलेंस मेथड और थर्ड होता है मिक्स मेथड या उसको कहते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। तो आइए ये तीनों मेथड जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल मेथड की बात करें तो टोटल मेथड क्या बताता है कि जितने भी लेजर हम लोग बनाए हैं वो सारे लेजर का बैलेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। किस चीज पर ध्यान देते हैं? डेबिट साइड का जोड़ डेबिट में और क्रेडिट साइड का जोड़ क्रेडिट में। ये टोटल मेथड है। यदि आपका एग्जाम में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आए और पूछे कि टोटल मेथड बनाइए तो आप क्या करेंगे? हेड ऑफ द अकाउंट पार्टिकुलर में सारे लेजर का नाम लिख देंगे और ये टोटल मेथड यहाँ से यहाँ तक है और बैलेंस मेथड यहाँ से यहाँ तक है। तो टोटल मेथड में दो अमाउंट है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट में लिखेंगे लेजर का डेबिट साइड के जोड़ और क्रेडिट में लिखेंगे वो क्रेडिट साइड के जोड़। यानी जो बैलेंसिंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यानी लेजर जब बराबर आ जाए उसका बैलेंस कहीं नहीं लिखते हैं। बट डेबिट साइड में ज्यादा, क्रेडिट साइड में कम, क्रेडिट साइड में ज्यादा, डेबिट साइड में कम, जो भी बैलेंस यानी टोटल आएगा उसको लिखते हैं। बैलेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे अंडर टोटल मेथड यदि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब। सेकेंड है बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड क्या कहता है कि मेकिंग आफ्टर लेजर, अगर आप लेजर को बना लिए उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग को मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है, तो बैलेंस मेथड। तो जब भी लेजर बनाते हैं तो उसको क्लोज करते समय बैलेंस सीडी और बीडी करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस सीडी और बीडी। सीडी एट द लास्ट डेट ऑफ मंथ, बीडी फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ बैलेंस बीडी से मतलब रहता है, इसमें टोटल से कोई मतलब नहीं है। और बीडी यदि लेजर में डेबिट साइड में आया है तो डेबिट साइड में उसका अमाउंट लिखाएगा, अगर बीडी क्रेडिट साइड में आया है तो उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ये आप समझ गए होंगे बैलेंस मेथड कि लेजर को देख के बनाते, जितने नंबर ऑफ लेजर हैं सारे लेजर के नाम लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट बैलेंस मेथड में एक ही साइड में अमाउंट आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों साइड में अमाउंट कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एक साइड में आएगा। यहाँ पर दोनों साइड भी आ सकता है, एक साइड भी आ सकता है। अगर लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में ज्यादा आइटम होगा, क्रेडिट में कुछ नहीं होगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा। बट बैलेंस में ऑलवेज आपको एक ही तरफ अमाउंट आएगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। थर्ड मेथड आता है टोटल कम बैलेंस या मिक्स मेथड। यानी हम लोग अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बना दें और दोनों कॉलम अलग अलग बना दें तो ये हमारा दो मेथड और मिक्स यानी तीनों मेथड कवर कर सकता है। यहाँ लिख सकेंगे यहाँ मिक्स मेथड या टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड ये लिख सकते हैं। ये मेथड समझ गए होंगे। ये कैसे बनता है? तो लेजर बनाने के बाद आपको क्वेश्चन यदि मिल जाए कि बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले टोटल मेथड। टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, नो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, नो बैलेंस बीडी, नो बैलेंस सीडी, ओनली फॉर डेबिट टोटल डेबिट साइड। यानी यहाँ पर बीडी सीडी टोटल मेथड में नहीं देखते हैं। अभी आपको बताएं क्या देखते हैं? डेबिट साइड का जोड़ डेबिट में और क्रेडिट साइड का जोड़ क्रेडिट में। बैलेंस मेथड में हम लोग क्या पढ़े कि बैलेंस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली वन पॉइंट इज टारगेट फॉर
बैलेंस बीडी ओनली, यानी यहाँ पर जब भी हम लोग बैलेंस मेथड बनाएंगे तो हम लोग टारगेट हमेशा किस पे करेंगे, तो हमेशा बैलेंस बीडी पे करेंगे। और यही बीडी का बैलेंस देखेंगे कि लेजर में डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड में अमाउंट दिखाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड में अमाउंट दिखाएगा। उसके बाद है कि यदि हम लोग दोनों मेथड ना बना करके और एक ऐसा मेथड बनाते हैं जो डायरेक्ट हम लोग को बिना लेजर का ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाए, तो कैसे होगा, तो सभी लेजर के बैलेंस से ही होता है लेकिन लेजर बनाना नहीं पड़ेगा, यानी पहले से बना हुआ है और उसका बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। विदाउट लेजर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी बिना लेजर का ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो यहाँ बनेगा डेबिट बैलेंस बनेगा एसेट एक्सपेंस लॉस, यानी जो भी आपके पास एसेट एक्सपेंस लॉस होगा उसको डेबिट में दिखाएंगे, लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट गेन होगा उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम लोग तीन ही चीज डेबिट में जाएगा, तीन तरह का, तीन नेचर का जाएगा, बट आइटम बहुत हो सकता है। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बेंच, डेस्क, बाकी मोटर कार, जो भी आपका एसेट है ये सारे डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस की बात करें, सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, सैलरी, ये और क्या हो सकता है, स्टेशनरी, कमीशन, टैक्स, ये सारे हमारे एक्सपेंस है, तो ये सारे एक्सपेंस भी हमारे डेबिट बैलेंस में आते हैं। लॉस की बात करें, अनएक्सपेक्टेड, यानी पहले से जो प्री डिटरमाइन नहीं होता है, प्री डिटरमाइन होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जो पहले से पता नहीं होता है, एकाएक होता है, उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। ये सारे डेबिट बैलेंस जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट गेन, ये लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी जो है सोर्स ऑफ एसेट, जिस सोर्स से हमारे पास एसेट उधार में लिया जाता है, एसेट को लोन पर लिया जाता है, एसेट को किसी से क्रेडिट बेसिस पर लिया जाता है, तो वो मेरा लायबिलिटी होता है। आफ्टर सम टाइम्स हम लोग धीरे धीरे करके चुका देते हैं, उसको लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये लायबिलिटी हो गया। इनकम हुआ बट मिला नहीं, इनकम मिला वो भी जाएगा क्रेडिट में, और इनकम मिलने वाला है वो भी जाएगा क्रेडिट में, यानी ये सारे हमारे क्रेडिट बैलेंस होगा। अब गेन प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट जो हम लोग बार बार प्रोडक्ट को सेल करते हैं उससे प्रॉफिट होता है। और गेन किसको बोलते हैं, जब कोई प्रॉपर्टी, जब कोई एसेट को सेल करने से हमारे वन टाइम इनकम होता है, उसको हम लोग गेन बोलते हैं। ये समझ गए होंगे कि डायरेक्ट बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे, सबका नाम लिख देंगे, जिसका बैलेंस डेबिट उसको डेबिट में, जिसका बैलेंस क्रेडिट उसको क्रेडिट में। ये टोटल मेथड में डायरेक्ट लेजर का डेबिट साइड का जोड़ डेबिट में, क्रेडिट साइड का जोड़ क्रेडिट में, इसमें दोनों साइड में एक ही साइड अमाउंट लिखा जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे बनाएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। यदि हम लोग को लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग बना करके समझते हैं। पहले सारे लेजर का नाम लिख देंगे, हेड ऑफ अकाउंट, कैश, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सारे लेजर का नाम लिखिए। जितने भी आपके लेजर बने हुए हैं उतना का नाम लिखिए। कृष्णा, सेल्स अकाउंट, गोपाल, ड्राइंग्स, रेंट, स्टाफ सैलरी, और लास्ट में है कैपिटल। चलिए ये 10 लेजर है। हम लोग सबसे पहले टोटल मेथड बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल मेथड में देखते हैं डेबिट साइड का जो कैश अकाउंट में 30,200 है और यहाँ क्रेडिट में 18,500 है।
यानी जहां जितना रहेगा उतना ही लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर डेबिट साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। जहां जितना रहेगा, डेबिट साइड के जोड़ 30,200, क्रेडिट साइड के जोड़ 18,500, उतना ही लिखा जाएगा। बैंक में 10,000 है डेबिट में, और क्रेडिट में है 5,000। परचेज का डेबिट में है 13,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। कृष्णा का क्रेडिट में 5,500 है। सेल का क्रेडिट में 9,500 है। गोपाल का डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में 3,000। ड्राइंग्स का डेबिट में 3,000, ड्राइंग्स का हो गया आपका यहाँ पर 3,000। रेंट का क्रेडिट में 2,700। स्टाफ सैलरी का डेबिट में 3,000 और कैपिटल का क्रेडिट में 20,000। और दोनों साइड का ये टोटल ग्रांड टोटल करेंगे। ग्रांड टोटल तो इक्वल आना चाहिए। जोड़िए, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। $64,200, 64,200, यानी दोनों इक्वल आ गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में आपका डेबिट साइड में कैश में आ रहा है 11,700, 11,700 डेबिट में। क्रेडिट में कुछ नहीं है, क्योंकि बैलेंस मेथड में आपको बोले थे कि एक ही साइड पे अमाउंट आएगा। बैंक में 5,000 डेबिट में, परचेज में 13,000 डेबिट में, कृष्णा का 5,500 क्रेडिट में, सेल का 9,500 क्रेडिट में, गोपाल का 2,000 डेबिट में, ड्राइंग्स का 3,000 डेबिट में, रेंट का 2,700 क्रेडिट में, स्टाफ सैलरी को 3,000 डेबिट में, और कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट होता ही है, जो हमारे बिजनेस के लिए नेटवर्क बनाता है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, उसको कैपिटल करते हैं। और टोटल जोड़ आपका आ जाएगा 37,700। चलिए, तो ये आपका टोटल मेथड हो गया, दोनों कॉलम। ये बैलेंस मेथड हो गया। आपको अगर एक मेथड पूछेगा तो ये और 2 कॉलम बनाएंगे, ये नहीं पूछेगा तो ये और ये 2 कॉलम बनाएंगे, बस। ये चारों कॉलम बनाना जरूरी नहीं है। ये चारों कॉलम मतलब दोनों मेथड हो गया, और दोनों को मिला दिए तो ये तीनों मेथड हो गया, यानी इसको टोटल कम बैलेंस मेथड भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस में अगर इक्वल ना मिले तो क्या करेंगे, तो इसको बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहे
कि बैलेंस फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल या ड्राइंग्स या एजम्पशन मानने जो है तो वो कर लेंगे, अन्यथा सस्पेंस अकाउंट डाल करके और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हम समझते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस ये समझ में आ गया होगा तीनों मेथड, और ये आप पढ़िए और कमेंट कीजिए कि और कौन सा वीडियो चाहिए, और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो सके, वो भी अकाउंट समझ सके। थैंक यू।